आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या अंतर है। ओके, और आप पहले से जानते हैं कि लोक प्रशासन है क्या। ठीक है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें यानी कि इसको सेपरेट करें तो प्रशासन का सीधा सा मतलब आपको पता ही है, शासन करना। और आज के टाइम में शासन वर्ड को हम सीधा गवर्नमेंट से रिलेट कर देते हैं, यानी कि सरकार से जोड़ देते हैं, सरकार का शासन। ठीक है ना। अब प्रशासन के अंदर जहाँ पे लोक जुड़ जाता है तो कि इसका मतलब हो जाता है सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अब निजी प्रशासन का मतलब हो जाता है जहाँ पे सार्वजनिक हित को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता, स्वयं के हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो निजी प्रशासन हो जाता है। तो सीधा सा मेजर डिफरेंट यही है, लोक प्रशासन के अंदर सार्वजनिक हित यानी कि पब्लिक वेलफेयर की बात होती है और निजी प्रशासन के अंदर सेल्फ प्रॉफिट की बात होती है, स्वयं के लाभ के लिए। यानी कि एक कंपनी कह लो या कोई एक संगठन कह लो या कोई एक व्यक्ति कह लो जो स्वयं के लाभ के लिए काम करता है। समझ रहे हो। लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का सीधा सा मतलब होता है सार्वजनिक हित के लिए। ठीक है, और निजी प्रशासन अपने स्वयं के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अगर ये मेजर डिफरेंट आपको समझ आ गया तो समझ लो ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया। बस हमें अच्छे से वर्डिंग करनी है जिसको हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। ठीक है। किसी भी देश की सरकार द्वारा जनता से संबंधित, ठीक है, किसी भी देश की सरकार द्वारा जनता से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देख रहे हो पब्लिक से रिलेटेड है तो वो लोक प्रशासन के अंदर आता है। लोक प्रशासन के मूल्यों में लोक कल्याण की भावना क्या है, ज़्यादा होती है, पब्लिक वेलफेयर इसके अंदर मेन मोटिव होता है। अब दूसरा देखते हैं, वह कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था, एग्जाम्पल के लिए आप कोई कंपनी लगा सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी एग्जाम्पल गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसमें लोक हित की भावना के स्थान पर निजी हित की भावना समाहित होती है। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेन मोटिव इनका हमेशा अपना वेलफेयर करना ही है। ऐसा करना तो है ही कि वो अपना प्रॉफिट तो मेन देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुकेश अंबानी, हाँ इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन मुकेश अंबानी यानी जियो, रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे इनके सेक्टर हैं, इनका बिजनेस है जहाँ पर इनका रोज़गार भी क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे पब्लिक को वो क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है, तो एक इनका ये भी रहता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और गवर्नमेंट कभी भी इन बिज़नेस को मोटिवेशन देती है, इनको पावर देती है, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए सहायता देती हैं, तो ये भी एक डीड सरकार के द्वारा रखी जाती है इसके अंदर कि हाँ आप समाज में कितना रोज़गार दोगे। तो ये भी मेन रोल निभाता है प्राइवेट सेक्टर हमेशा। समझ रहे हो। हाँ कुछ हैं ऐसे जो हमेशा मेन मोटिव उनका प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, लेकिन हम सबको एक साथ नहीं तोल सकते, बस ये थोड़ा सा मेजर है। लेकिन ये सब लिख मत देना आप लोग, तो हमें सिर्फ लिखना यही है, लोक प्रशासन जो सार्वजनिक हित के लिए काम करता है, मेन भावना उनकी यही है। और निजी प्रशासन का मतलब होता है जो स्वयं के लाभ की भावना इसमें ज़्यादा है, सार्वजनिक हित की भावना कम होती है। बस लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताएं, इक्वेलिटी। ओके, समानताएं क्या होती हैं। ओके, देखो चाहे लोग गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इक्वलिटी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में ही होते हैं, समानता असमानता दोनों में ही होती हैं। ज़रा देख लेते हैं इसमें। चलो ये वही 5 पॉइंट हैं जो यहाँ भी लिखे हैं ना, तकनीकी, जनसंपर्क, कार्मिक, प्रशासन, सेवाएं, वित्तीय। अब उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। जैसा पहला वर्ड लिखा है तकनीकी समानता, प्रत्येक प्रशासन एक निश्चित तकनीक से चलता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ना,
ये जो 5 पॉइंट है ना, ये पूरी मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई संगठन हो, कोई कोई या एक व्यक्ति हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सिंगल पर्सन हो, सबका एक गोल होता है। ठीक है, यानी कि सबका एक उद्देश्य होता है जिसको पाने के लिए हर कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग एक सिंगल व्यक्ति करे, चाहे वो बड़े स्तर पर करे, कुछ समानताएं तो होती हैं। उन्हीं समानताओं के बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, जैसे तकनीकी समानता है, अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्लानिंग करने का जो तरीका, जो मैनेजमेंट है, 80% ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है दोनों जगह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो तरीके, जो स्टेप अपनाए जाते हैं, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो चलो, प्रत्येक प्रशासन एक निश्चित तकनीक से चलता है। ठीक है, यानी प्लानिंग से चलता है। निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि अपना गोल अचीव करने के लिए संगठन और स्टाफ होता है। अधिकारियों अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य तथा नीति संबंधी निर्देश देते हैं। यानी कि जो बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो अपने छोटे को बोलेगा भाई हमें इस तरीके से काम करना है। यानी कि जो टीम के बड़े सीट पे बैठे हुए हैं, वो एक योजना बनाते हैं, उसको किस तरीके से अचीव करना है, तो अपने जूनियर को वो आदेश देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग बनानी है, तो ठेकेदार हो गया, डिज़ाइन तैयार हो गया, अब इंजीनियर एक एक चीज़ को देखेगा, वो अपने ठेकेदारों को बोलेगा, ठेकेदार लेबर को बोलेगा, धीरे धीरे तरीके से ये सारा काम होगा ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाएँ। आई होप आप लोग ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में यह तकनीक समान रहती है, यानी कि अपना गोल अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करी जाती है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। जैसे यहाँ लिखा है, प्लानिंग फॉर अचीविंग गोल, गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूलों की टाइमिंग एक जैसी है, सबके एग्ज़ाम होने हैं, सबके बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल, सबको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो वो दोनों का जो सिलेबस है वो भी एक सेम ही है। अब उसको पूरा करने के लिए जो प्लानिंग है, वो क्लासेस है, प्रोसेस है, वो एक जैसे ही तो है। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ आ रही होगी। जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा पब्लिक पॉलिसी और यहाँ पे टेलीफोन सेक्टर लिख दिया। अब मान लो अगर सरकार का जनता से संपर्क ही नहीं होगा, वो कैसी भी पॉलिसी बना ले उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए चाहे हमारा कैसा भी प्रशासन हो, उसको पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि टेलीफोन सर्विस सेक्टर है, वो आप कॉल करते हैं, फीडबैक मांगते हैं, लोगों का नेचर देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, परचेसिंग पावर देखते हैं, क्या हम अपने टेलीफोन रिचार्ज का क्या अमाउंट तय करें जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़ सकें, हम ऐसी क्या सर्विस दें जो यहाँ के लोगों को मेनली रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो, यानी कि पब्लिक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, तभी जाके कोई भी प्रशासन अच्छी तरीके से वो काम कर सकता है। इसलिए दोनों सेक्टर जो है पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे से बना के चलते हैं। ठीक है, टीवी पे एड्स दिखाई जा रही है, क्यों दिखा रहे हैं? ताकि वो लोगों से जुड़ सकें। अब वो ऐड क्यों बनी है, उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मार्केट में कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, तभी तो वो ऐड कोई चित्र वगैरह बनाया गया है। समझ रहे हो? अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा सा मतलब है बिना जनता से कम्युनिकेशन के। अब मैं ही हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, कोई देखने वाला ही नहीं होगा, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, कोई कमेंट नहीं आएगा, तो मैं क्यों वीडियो डालूँगा? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आप वीडियोस देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी तो मेरा भी मोटिवेट बनेगा। अगर किसी का नेगेटिव कमेंट्स है तो मैं उसको भी अच्छे से देखता हूँ कि हाँ क्या गलती हो रही है, तो उसको भी ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हो, एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कार्मिक प्रशासन, यानी सीधा सा मतलब होता है यहाँ पे कर्मचारियों से, सीधा कार्मिक प्रशासन का मतलब होता है कर्मचारी से संबंधित। निजी तथा सार्वजनिक प्रशासन में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्वियसली बात है।
ये संस्था का स्टाफ होता है। इन कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति यानी कि ट्रेनिंग, प्रमोशन, सेवा भर्ती लगभग एक जैसी ही होती है, यानी कि एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जल्दी हो जाता है भाई, वहाँ पे जाओ, अपना ट्रेनिंग करो, अच्छे से समझो, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है जल्दी हो जाता है आज के टाइम पे तो प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हाँ, गला काट कंपटीशन है तो क्या करें। गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई करो, 1 साल इंतज़ार करो, बहुत सारी चीज़ें, चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। सीधा सा मतलब है कि निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही इलाके में स्टाफ की ज़रूरत होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और इनकी भर्ती ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। और भर्ती होने के बाद जो इनका स्किल बढ़ता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। लेकिन सरकारी बंदे का बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे कर्मचारी हो, उसकी भी कई प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है, बस बाद में न्यूज़ आती है और कुछ नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम अच्छे से काम करें, अपनी काबिलियत को शो करें, अच्छे से दिमाग से, ठंडे दिमाग से खेलें, तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सेक्टर में। अब आता है सर्विस रिजल्ट, सेवाओं के परिणाम। अब देखो सीधा सा है, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में सेवाओं के परिणाम में विशेष अंतर नहीं होता। दोनों की कार्य दक्षता आधुनिक होने के कारण परिणाम भी क्या होता है, एक जैसा ही होता है। हमने कोई काम किया, वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसका रिजल्ट भी तो सेम ही होगा। अब जैसे डीटीसी बस है, वहीं प्राइवेट बस भी है, ठीक है। अब उसको एक शॉप से दूसरे शॉप जाना है, दोनों बसें चल रही हैं, दोनों का नेचर क्या है, एक ही जैसा तो है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक ही जैसा तो आएगा, और कुछ गलत थोड़ी आएगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जैसा हम काम करेंगे वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा जीत जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है कोई भी पॉलिसी बनाता है वो अच्छे से मार्केटिंग करता है, एनालाइज करता है, फिर जाके कोई पॉलिसी बनाता है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ी सी है, करो अच्छे से, नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके हर चीज़ को अच्छे से समझ के तब जाके पॉलिसी बनाए, ठीक है, तब जाके मज़ा आए, तब तो कुछ लगे कि हाँ जो पॉलिसी बनाई अच्छी बनाई। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट्स की आती हैं, जो आती हैं और चली भी जाती हैं, क्योंकि उनका सुर ना ताल कुछ समझ ही नहीं आती बनाए क्यों है। लेकिन कुछ इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पाते। इसलिए हमें थोड़ा अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स को भी चेक करना ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज में इंटर्नशिप ये सब आती हैं, ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंटर्नशिप निकली, ठीक है। भले, चलो आगे देखते हैं। सीधा सा मतलब है फोर्थ का, सेवाओं के परिणाम का मतलब है कि जैसा करोगे वैसा उसका रिजल्ट आएगा, सीधा सा बात, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वित्तीय व्यवस्था, देखो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। तो उसका हमें एक बजट भी बनाना पड़ता है, एक लेखा जोखा भी रखना पड़ता है कि कितना खर्च होगा, कितना होगा, उसका परीक्षण भी करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है कि हम इतना खर्च करेंगे, इसका आउटपुट इतना आएगा, इतना हमें प्रॉफिट बच जाएगा, ये दोनों में होता है, ठीक है। और हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कहाँ नहीं बढ़ानी है, किस तरीके से बजट तैयार करना है, ये दोनों सेक्टर में होता है, प्राइवेट में भी होता है और गवर्नमेंट में भी होता है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो की सारी अच्छी लगी होगी। तो लोक प्रशासन, निजी प्रशासन क्या, सीधा सा है, लोक प्रशासन पब्लिक वेलफेयर, निजी प्रशासन पर्सनल वेलफेयर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी ले सकते हो, इसकी समानताएं ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है। तकनीक, एक जैसी टेक्नोलॉजी रहती है दोनों में, जनसंपर्क, पब्लिक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, कार्मिक कर्मचारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसा करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, और पैसे की आवश्यकता दोनों में है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे।